पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। अगर हम गूगल सर्च करें तो पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म देखो, polymorphism is a programming term that refer to use of the same function name but with different signature or for multiple types. Example, if example of inbuilt polymorphic function has Python program for demonstrating the inbuilt polymorphic function. देखो, कहने का मतलब इनका क्या है कि आप एक कोड लिखो, ठीक है, और वो कोड काम करता है फंक्शन एरिया बताने का। इसको मैं कर समझाता हूँ। मैं जुपिटर लैब खोलता हूँ, जुपिटर लैब पे हमें अच्छे से इस चीज़ को देख पाएंगे, है ना। सारे कोड को ही जुपिटर लैब पे मैं खोलता हूँ। जुपिटर लैब, और ये जुपिटर लैब का कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, और इसका मैं नाम दूंगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब पहले समझ लो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फ का क्या मतलब होता है? फॉर्म। वो फॉर्म नहीं जिसमें तुम लोग फिलअप करते हो टिकट बुकिंग के लिए, ठीक है। ये वो फॉर्म नहीं है, गूगल फॉर्म नहीं है, मतलब आकार प्रकार वाला फॉर्म, ठीक है। तो बहुत प्रकार, ये मतलब, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये इसको क्या, कौन सा शेप कहते हो इंग्लिश में? ट्राइंगल। और ये क्या है? स्क्वायर। दो हमारे पास शेप है। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड दिस स्क्वायर, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? व्हाट इज द एरिया? फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, इनके साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम अभी यहाँ इनमें नहीं थी, प्रॉब्लम थी नाम में, ठीक है। ए इज इक्वल टू, मैं 10 लिख रहा हूँ ना, और ए इज इक्वल टू 20 लिख रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि पता है, जब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा आई गेट 20, दिस इज द प्रॉब्लम। ए कहाँ गया? हो गया, है ना। उसी तरह से अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और इस फंक्शन का नाम मान लो मैं एरिया ही रख दूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं जो आउटपुट इससे निकलवाना है उसमें लिख दूं 1/2, एक सेकेंड, इसको प्रिंट नहीं करूंगा, इसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। 1/2 इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? बेस इंटू हाइट से। अच्छा, तो इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमें पास करने पड़ेंगे, बेस और हाइट, है ना। इसको जब तुम चलाओगे और एरिया लिखोगे यहाँ, तो मान लो कि इसका बेस जो है वो 10 है और हाइट जो है वो 5 है। ये वाला हाइट जो 90 डिग्री एंगल पे होता था, स्कूल में बताया गया था, जिसको एच से दिखाया जाता था, उसी हाइट की बात कर।
तो 1/2 बेस अगर 10 है और हाइट तुम्हारा 5 है तो क्या आंसर बनेगा? 25 बनेगा ना? ओके, लेट्स रन दिस आफ्टर पुटिंग दिस 10 and 5। बेस जो है 10 है और हाइट 5। ओहो, रिजल्ट तो आया नहीं। क्यों नहीं आया सर? रिजल्ट को आपने प्रिंट कहाँ किया? नहीं करे हो ना? अब तो कर दिया, देखो अब आके क्लियर है, आंसर आ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एरिया ही नाम रहे, इसका बदले ना नाम। एरिया ही नाम से ये भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों का नाम सेम है ना? और इसमें भी एक रिजल्ट है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 1/2 सॉरी ए इंटू ए स्क्वायर, यही होता है ना? या ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, ये स्क्वायर होता है, ये होता है ना? या ए इंटू ए या ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं ए इंटू ए कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको भी प्रिंट करूंगा मैं, रिजल्ट को, और रन करूंगा। अगर अब मैं एरिया लिखूं, ठीक है, और इसमें मैं लेट्स से इसका साइज अगर एक साइड 10 है, ये साइड जो है इसका 10 है और ये भी 10 है, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया? 100। 100। तो अगर मैं इसको रन करूं यही 10 डाल के, अच्छा आर्गुमेंट तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे, और वो आर्गुमेंट क्या है? ए है। 10 डाल दे, देखो 100 आ रहा है, दोनों का रिजल्ट आ गया। क्लियर है? दिक्कत पता है कहाँ है? अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए इसके अंदर 10,5 लिखूंगा, जैसे ऊपर में लिखा था 10,5 25 आ रहा था ना? अब ये एरर देगा। क्या हुआ? फंक्शन एक नाम के लिखे तुमने दो, तो पुरानी वाली डिलीट हो गई, नई वाली आ गई नए आर्गुमेंट के साथ। दिक्कत है? अब मुझे यही काम करवाना है, यही काम करवाना है एक ही फंक्शन बना के। ध्यान से देखना, अभी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ चीजों को। एक ही फंक्शन बना के ये दोनों काम करने हैं एक ही नाम से। ठीक है, अभी दो अलग अलग फंक्शन बना के कर रहा था, तो एक नाम हमारा डिलीट हो जा रहा था, एक नाम रह रहा था, मतलब ये वाला डिलीट हो जा रहा था, दो आर्ग्यूमेंट वाला, एक आर्ग्यूमेंट वाला एरिया चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे रख लो। ठीक है, और इसको कॉपी कर लो, इसको भी यहाँ पे रख लो। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है ना अभी भी? अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, तो ये इतना ऊपर वाला क्या बता रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग लगा दूं, लेकिन कंडीशन कैसा लगाऊंगा? आर्गुमेंट तो देने ही पड़ेंगे ना। देखो थोड़ा ध्यान से, अगर ये रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, तो इसमें बेस और हाइट दोनों चाहिए, चाहिए ना? जुगाड़ लगा रहे हैं हम। ठीक है, बेस और हाइट क्या चाहिए? दोनों चाहिए। ठीक है, और अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए? सिर्फ साइड चाहिए। ओके, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक से देखना। इस आर्गुमेंट को तुम लोग क्या कहते थे जब मैंने पढ़ाया था फंक्शन? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है, प्लीज वीडियोस देखो। डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दी। अब तुम एक आर्गुमेंट भी दोगे तो भी तुम्हारा एरिया नाम का फंक्शन चलेगा। क्लियर है? तो अगर तुमने इफ h इक्वल इक्वल 0 के बराबर है, मतलब तुमने दो आर्गुमेंट नहीं पास किए, एक ही आर्गुमेंट पास किया, तो उस केस में h की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है ना, अगर ये हुआ। ठीक है, तो इतना कोड चलेगा, मतलब एक ही आर्गुमेंट डाला तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर तुमने दोनों आर्गुमेंट दे डालें, क्या कर दिया? दोनों आर्गुमेंट दे डाला, तो b और h दोनों की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब h की वैल्यू 0 रहेगी नहीं, 0 रहेगी नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा पहला वाला कोड नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? एल्स वाला चलेगा ना?
कंडीशनल प्रोग्रामिंग। तो अब इसको रन करो। एरिया मैं लिख रहा हूं और इसमें मैंने अगर 10,5 डाला तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये एरिया है। ये एरिया किसको कॉल करेगा? इसी को कॉल करेगा, इस एरिया को। इसके अंदर दो आर्गुमेंट डाला है। 10 है वो बी पे चला जाएगा और 5 जो है वो एच पे अपडेट होके आ जाएगा। तो 0 थी वो 5 से अपडेट हो जाएगी। अब एच की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब हमारा कोड अंदर आएगा, यहाँ पे इफ कंडीशन देखेगा एच की वैल्यू 0 रह गई क्या? अब नहीं ना, अब तो उसकी वैल्यू 5 हो गई ना एच की। तो ये हमारा कोड नहीं चलेगा। क्या चलेगा? एल्स चलेगा। और एल्स के अंदर क्या रखा हुआ है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, जब ये करोगे तुम तो हमारा रिजल्ट जो भी है वो इसमें स्टोर हो जाएगा और उसको प्रिंट करा लेंगे। क्लियर है? देखो 25 आ रहा है। आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो पता चलेगा। तुम यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाल रहे हो ना, ये आर्गुमेंट बी है। या तो तुम इसको बी और बी लिख लो, या तो तुम इसको बी और बी लिख लो, या तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए कर दो, सिंपल। सॉरी, ए इज इक्वल टू बी कर दो। ए इज इक्वल टू क्या कर दो? बी कर दो। जो बी में आएगा वो ए में ले जाकर रख दो, और फिर उस बी सॉरी ए को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। होगा ऐसा? अब फिर से चलाओ, देखो सब चल रहा है ढंग से उसी तरह। अब हम फिर से एरिया चला रहे हैं, इस बार हमें सिंगल आर्गुमेंट देना है, मतलब 10 लिखना है, तो 100 आना चाहिए। आ रहा है क्या? मतलब एक ही फंक्शन दो काम कर रहा है, पहले अलग अलग कर रहा था ना। तो हमने इसको जुगाड़ से किया, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कहना यह है कि क्लास के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लास दिख रहा है तुम लोग को इसके ऊपर? ये तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शंस बनाया हमने, तो इसको अब हम क्लास के अंदर डाल दें। ठीक है, कैसे डालते हैं क्लास के अंदर? तो हमने क्लास बस लिख लेना है, और क्लास का नाम तुम कुछ भी लिख लो, लेट से पैटर्न मैंने नाम दे दिया। नाम तो देना पड़ेगा ना क्लास का। और क्लास का एक इंडेंटेड ब्लॉक होता है, तो हो गया इंडेंटेड ब्लॉक, हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। यही है पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर मुझे एरिया जानना है तो मुझे इस क्लास का पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से सॉलिड नाम लिख दिया मैंने, है ना। और सॉलिड लिख के इसको क्या नाम दे दिया? पैटर्न। देखो पैटर्न क्या है, क्लास लिख के आ रहा है। ओके, अब पैरेंथेसिस लगेगा, चलाओ। सॉलिड जो है वो अपने अंदर एक मेथड लेके चल रहा है और कुछ और बातें। ये देखो, फंक्शन लेके चल रहा है जिसको मेथड हम कहते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर जब फंक्शन होते हैं तो उसको मेथड कहा जाता है। अब ये मेथड दो तरह के आर्गुमेंट ले सकती है या एक तरह के आर्गुमेंट ले सकती है। जब तुम एक तरह का आर्गुमेंट डालते हो यानी कि 10 डालते हो इसके अंदर, तो क्या रिटर्न होगा? 100। एक इसमें दिक्कत है, अभी तुम लोग को बताया था ना, ये जो आर्गुमेंट है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसकी जगह पे आया है? सेल्फ। सेल्फ सुना है ना? सेल्फ होता है ना आर्गुमेंट एक। ऑब्जेक्ट ही सेल्फ होता है, ये बताया था मैंने, कभी याद है? हाँ। तो इसको यस जब सर। तुम चलाओगे और 10 लिखोगे तो 100 प्रिंट। अगर यही काम तुम एरिया के साथ फिर से करोगे और इस बार 10,5 लिखोगे तो तुम्हें 25 मिलेगा। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। एक कोड मल्टीपल काम करे उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट बात जो अभी सबसे ऊपर में मैंने लिखा, ए इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 20। फिर फंक्शन भी मैंने दो फंक्शन बनाए एक ही नाम से। तो पुराना वाला फंक्शन जिसमें दो आर्गुमेंट था वो डिलीट हो गया था, और नया वाला फंक्शन जिसमें एक आर्गुमेंट था वो एक्सेप्टेबल था, वो चल रहा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। तुमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज ओवरराइडिंग? ठीक है, तो ओवरराइडिंग जो होती है वो और कुछ नहीं बल्कि जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर है
कोई वेरिएबल है जैसे a इज इक्वल टू 10, b और a इज इक्वल टू 20, तो पुरानी बात जो डिलीट हो गई ना नए बात से, और एक ही वेरिएबल है वहां पे a, उसको ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, जो पाइथन है वो ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग क्या होती है? कभी जावा चलाया है तुम लोगों ने? नहीं चलाया? अच्छा, सोचो एक सिनेरियो। अभी एक क्लास बना है, इस क्लास का नाम ए है। ठीक है, इसके अंदर हम एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम है एरिया। इसमें एक आर्ग्यूमेंट है सेल्फ के साथ। ठीक है, सेल्फ कॉमा एक आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे ए इंटू इंटू टू है, मतलब पावर, और इसको रिजल्ट में स्टोर कर लिया और प्रिंट क्या कर दिया? रिजल्ट। ठीक है, कर लिया, यही रिजल्ट यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। तो ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट के साथ चल रहा है जो ए है। एक और फंक्शन बना दूं मैं और उसका भी नाम एरिया रहे, लेकिन बदलाव के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया है, इस बार दो आर्ग्यूमेंट डाल दिया, ए कोमा बी। यहाँ पे भी रिजल्ट है और a इंटू बी 1/2 है। और जब आप प्रिंट करोगे रिजल्ट को इस बार, तो आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है? इस आर्ग्यूमेंट की, इस एक आर्ग्यूमेंट के बढ़ने की मदद से अगर ये वाला फंक्शन इसी नाम से डिफाइंड है मेमोरी में, 2 o'clock वाले, अगर ये जो है हमारा ए और बी, इसमें जो आर्गुमेंट पड़ा इसकी वजह से ये मेमोरी में ऐसे ही रहे, मतलब दो एरिया नाम का फंक्शन है, एक सिंगल आर्गुमेंट और एक दो आर्गुमेंट के साथ, एरिया नाम का ही दो फंक्शन है ना। मतलब ओवरराइड ना भूले ना पुराने वाले नाम को, उसको भी याद रखे क्योंकि उसके अंदर एक आर्गुमेंट था, और नए वाले को भी याद रखे जिसके अंदर दो आर्गुमेंट था। इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। नाम सेम रहेगा, फंक्शन मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगी दोनों की दोनों, क्योंकि आर्गुमेंट दोनों के अलग है। एक में सिंगल आर्गुमेंट है, एक में दो आर्गुमेंट है। इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। ये जावा सपोर्ट करता है, पाइथन नहीं। पाइथन किसको सपोर्ट करता है? ओवर राइडिंग को। अगर नाम सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको मेमोरी से बाहर निकाल के फेंक देंगे, नए वाले को याद रख। जावा क्या कहता है? जावा कहता है कि तुम्हें जितने मर्जी उतने फंक्शन बनाओ एक नाम के, आर्ग्यूमेंट अलग अलग रखना। एक में एक रखना, एक में दो रखना, एक में तीन रखना, एक में चार रखना, एक में पांच रखना। 1 लाख बनाने हैं तुम्हें एक ही नाम के फंक्शन, तो 1 लाख आर्ग्यूमेंट चाहिए, फिर सब में अलग अलग होने चाहिए। एक में एक आर्ग्यूमेंट, एक में दो आर्ग्यूमेंट, एक में तीन आर्ग्यूमेंट, ऐसे बढ़ाते जाना। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओवरलोडिंग। पाइथन डज नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग, पाइथन सपोर्ट ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग मतलब एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सर ओवरलोडिंग को अचीव कैसे करें, वही सिखाया हूं यहाँ पे। जुगाड़, एक ही एरिया बनाओ, कंडीशनल प्रोग्रामिंग चला के वो काम कर लो तुम। कंडीशनल प्रोग्रामिंग से हो रहा है ना, हम दो फंक्शन बनाते हैं, हमारा एक ही फंक्शन से काम चल रहा है। ठीक है, तो सर इसको क्यों अचीव किया गया? मेमोरी बचाने के लिए। पाइथन पे एलिगेशन तो यही था ना कि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी बचाने के लिए, है ना, मेमोरी बचाने के लिए यूज किया गया। ठीक है, याद रखना हमेशा, इंटरव्यूअर पूछता है कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरा पूछता है कि पाइथन किसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पाइथन ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है और जावा ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, पूछेगा वो तुमसे ओवरलोडिंग क्या होती है, तो तुम्हें बोलना है सर सपोज यू हैव वन क्लास,
और उस क्लास के अंदर मोर देन वन फंक्शन है या मेथड है, क्लास के अंदर मेथड होता है और उनके नाम सेम है, उनके आर्गुमेंट अलग अलग हैं, तो वो सब मेमोरी में एग्जिस्ट करती है, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आर्गुमेंट के बेसिस पे हम फंक्शन के नाम को अलग नहीं रख सकते। अगर नाम एरिया है दो फंक्शन के और आर्गुमेंट भले ही कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, नया वाला जो बिल्कुल लास्ट में होगा एरिया, उसको वो सिर्फ याद रखेगा, पुराने वाले को डिलीट कर देगा, इसको कहते हैं ओवर राइडिंग। ठीक है, क्लियर है? तो अब तुमसे वो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे हम अचीव करेंगे ओवरलोडिंग को पाइथन में। तो तुम्हें बोलना है सर कंडीशनल प्रोग्रामिंग, और भी अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में कंडीशनल प्रोग्रामिंग को देखा गया है। ठीक है, जिसमें इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, ये सब आते हैं। क्लियर है? सर क्यों यूज किया गया है ओवरराइडिंग को पाइथन में? मेमोरी बचाने के लिए। क्या बोलेंगे? मेमोरी बचाने के लिए। ठीक है सर, अगर मैं 4 लाइन के कोड से ये काम कर सकता हूं तो खामोखा का इतने सारे फंक्शन क्यों बनाऊं? है ना, ये हम बोले। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का। कल हम इसके आगे इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं।